बांग्लादेश के आम चुनाव के नतीजों में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। 2/3 बहुमत के साथ 212 सीटों पर जीत दर्ज करने पर बीएनपी की अब बांग्लादेश में वाहवाही हो रही है। इसी के साथ बीएनपी के प्रमुख तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच इस चुनाव में कुछ ऐसे नेताओं की भी जीत हुई जो भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलते हैं। इन्हीं में से एक हैं हसनत अब्दुल्ला। बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने कोमिला 4 सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है। उसे इस चुनाव में 1,60,000 से ज्यादा वोट मिले। हसनत अब्दुल्ला ने बीएनपी के समर्थन वाले उम्मीदवार मोहम्मद ए जाशिम उद्दीन को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है। बांग्लादेश में बीएनपी की प्रचंड लहर के बावजूद एनसीपी के हसनत अब्दुल्ला ने ये जीत हासिल की, जो बांग्लादेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब ये जानिए कि कौन है हसनत अब्दुल्ला और भारत को लेकर क्या बयान दिया था। 2024 में हसनत अब्दुल्ला शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन का मुख्य चेहरा थे। हसनत ने सरकारी नौकरियों में कोटा का विरोध करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के कोऑर्डिनेटर के तौर पर कोटा सुधार आंदोलन शुरू किया। बाद में यह हसीना सरकार के खिलाफ बड़े जनाक्रोश की वजह बना। शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश में एनसीपी पार्टी बनी। हसनत अब्दुल्ला इस पार्टी के दक्षिणी क्षेत्र के मुख्य आयोजक बने। एनसीपी खुद को बांग्लादेश की पहली छात्र नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी होने का दावा भी करती है। अब ये जानिए कि हसनत अब्दुल्ला ने भारत को लेकर क्या कहा था। हसनत अब्दुल्ला भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। दिसंबर 2025 में उसने एक रैली में कहा था कि अगर बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा हुआ तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी 7 सिस्टर्स को अलग थलग किया जा सकता है। दरअसल असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है और इस शख्स ने भारत के इन्हीं राज्यों को तोड़ने की बात कही थी। बांग्लादेश चुनाव नतीजों में हसनत की पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली। हालांकि एनसीपी ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये पार्टी जमात इस्लामी के सहयोगी 11 गठबंधन का हिस्सा है। बांग्लादेश में गुरुवार को हुए आम चुनाव में बीएनपी ने बड़ी जीत दर्ज की। प्रथम ऑलो के मुताबिक बीएनपी गठबंधन ने 299 सीटों में से 212 सीटें हासिल कर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया। जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को अब तक 77 सीटें मिली हैं। देश में अब करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनेगी। 2008 से 2024 तक बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता में थी। इस जीत के साथ बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तारिक रहमान ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत हासिल की। बड़ी बात यह है कि अगर तारिक रहमान पीएम बने तो बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। इससे पहले 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे और इसके बाद 1991 से 2024 तक देश की राजनीति में पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिदा जिया का दबदबा रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।